अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अब हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसमें अब से हम कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे। बच्चों को हमेशा वर्ल्ड प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, और यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होते हैं। ये अपने आप में बताते हैं कि मुझे सोल्व कैसे करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफ फ्रैक्शन बिकम, ये लाइन पढ़ो, ऑफ फ्रैक्शन बिकम मतलब फ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जिसमें, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो, ठीक है, न्यूमरेटर हो और अपॉन में डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1/2, ये भी फ्रैक्शन है, 3/2 ये भी फ्रैक्शन है, या 4/5 ये भी फ्रैक्शन है इसको। तो इसमें देखो न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट्स, ध्यान से समझना, लेट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी, x और y। लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ऑफ फ्रैक्शन बिकम मतलब ये जो फ्रैक्शन है हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अब मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया मेरा x अपॉन y। ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब वो ये कह रहा है ऑफ फ्रैक्शन बिकम, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जा रहा है, 9/2। मतलब क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन, तो मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 9/11। ये फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। कब, इफ 2 इज एडेड, इस लाइन को पढ़ो, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब दोनों में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 2। तो देखो दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो इस लाइन को बड़ा कर देते हैं, और इसमें भी 2 ऐड किया और इसमें भी। यहाँ तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। अब 11 को अंदर भेजो तो कितना आ जाएगा, 11x प्लस 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 इंटू 2। क्लियर है? यहाँ से क्या आ जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। क्लियर है? अब वेरिएबल वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो कितना आ रहा है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, यही देखो, ये समझ लिया होगा आपने अच्छे से, ये मिटा देता हूँ मैं। अब देखो लाइन से, लाइन वाइज पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इफ, यदि, अब नई कंडीशन है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब किस में, फ्रैक्शन में। कौन से फ्रैक्शन में, x अपॉन वाई में, x अपॉन वाई में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 3। तो प्लस का 3 ऊपर भी और प्लस का 3 नीचे भी, तो ये बिकम मतलब ये कितना बन जा रहा है, 5/6, 5/6। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब सेम वही काम यहां करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब क्या करेंगे, वही वेरिएबल वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा था। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपकी बुक का है ये, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, चाहे तो देख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गई मेरे पास।
अब हम इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ शांति से। तो कितना आया 11x माइनस 9y इक्वल टू 4, और इधर से कितना आ रहा है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी 5 से, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी 9 से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 11, तो इसकी मल्टीप्लाई से तो कितना आ जाएगा 55x माइनस 9 पंजे 45y माइनस 5 चौक 20, ठीक है। और इसी तरीके से ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 54x माइनस 45y इक्वल टू माइनस का 27। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, साइन चेंज, तो साइन चेंज करेंगे, तो ये लाइन खींच दी मैंने ऐसे, ये ऐसे, ये लाइन खींच दी और साइन चेंज, तो ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। क्या होगा, आप ध्यान से देखो, 55 में से 54 गए तो कितना बचा x, और ये पूरा क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस माइनस, और इधर से कितना आएगा 20 में से प्लस का 27 गए 7, तो x आ गया मेरा जी 7। क्लियर है यहाँ तक, x कितना आ गया 7। x को अब इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी रख दो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं से भी आंसर आ जाएगा, तो 1 में ही रख देते हैं। तो 11 इंटू एक्स कितना आया 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा 77। अब देखो 9y को इधर और 4 को इधर, तो माइनस का है तो इधर आके कितना आ जाएगा, माइनस का है तो इधर आके 4 प्लस का और 9y उधर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू 9y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 81/9 इक्वल टू y, तो y कितना आ गया 9 इज इक्वल टू y, तो y कितना आ गया 9। आई बात समझ में। अब सेटिस्फाइड करवा लेते हैं, फ्रैक्शन मेरा क्या बन गया, तो नाउ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना आया x कितना आया 7 और ये कितना आया 9, ठीक है। अब इसको कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं, दोनों में 2 ऐड करके क्या ये वो हो रहा है, तो करके देख लो। देखो अपना आंसर चेक करने का तरीका है, इफ 2 इज एडेड, तो दोनों में अगर मैंने प्लस का 2 ऐड किया तो ये क्या बन गया ऊपर 9/11, मतलब मेरा आंसर सही है। सेकंड वाला भी चेक कर लो चाहे तो, दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 7/9, दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं 3, तो 3 ऐड करके कितना चाहिए 5/6, तो देखो दोनों में 3 ऐड करो तो ये भी 3 और ये भी 3, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 10/12, दोनों किससे कट रहे हैं 2 से, तो ये 5 जा और ये 2 6 जा, तो ये आंसर सही है मेरा, तो दोनों आंसर सेटिस्फाइड हो गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पूरा वेल एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक पॉइंट आपको बहुत डिटेल में समझाया है। अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ना समझ में आए ऐसा संभव ही नहीं है। अगर 1% फिर भी अगर ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम में। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल से थे, समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। यहां तक एक स्टेटमेंट हो गई। तो हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो, है ना, एंड डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। यहां पे न्यूमरेटर पता नहीं हमें, तो क्या करेंगे, लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर को क्या मान लिया एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे वाई, ठीक है। यहां तक ये सब चीज में लिखना है।
अब क्या कह रहा है, ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा है x अपॉन वाई, ये क्या हो जा रहा है 1/3। कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में से क्या कर रहा है, जब 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर ये पूरा, तो कितना आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई। तो इधर से कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को इधर और 3 को इधर, तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी अच्छे से। अब दूसरा देखो, सेकंड केस, एंड इट्स बिकम, इट्स मतलब ये फ्रैक्शन x अपॉन वाई, ये क्या हो जा रहा है, इट बिकम्स कितना 1/4। कब, when 8 is added to the denominator पर, डिनोमिनेटर मतलब 8 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, सेम वो इधर ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। अब x y को इधर, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये क्या हो गई भाई, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 1 एंड 2 को, दोनों को सिंपल सा वो कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि दोनों जगह 1 और 1 है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इधर कितना है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, ये लिख दी दोनों इक्वेशन। अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लाइन खींच दी ऐसे, और ये हो गया ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, तो देखो कितना आ गया डायरेक्ट यहाँ से, इस y से तो ये y कट गया, 4x में से 3x गए तो क्या बचा x, और यहाँ से 8 में से 3 गए 5, तो x आ गया मेरा कितना 5। x को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है, देखो यहाँ पे रख दो, इसमें तो क्या लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से कितना है 3 इंटू एक्स कितना आया मेरा 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 12। तो एक्स और वाई दोनों आ गए। फ्रैक्शन क्या माना था मैंने, ये रहा फ्रैक्शन मेरा था ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना है एक्स माना था, तो एक्स कितना आया 5 और वाई कितना आया 12। तो ये मेरा फ्रैक्शन है। आई बात समझ में। 2020 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया ऐसे ही आप एग्जाम में करना, बिल्कुल आपसे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेशेंस बना के रखना, तसल्ली से एक एक स्टेप लिखना, जैसे मैंने लिखे जरूर आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अपने फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 13। हमें पता है जी फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या हो, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, जिसमें न्यूमरेटर हो और अपोन में डिनोमिनेटर हो। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, यही तो हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। अब हमें ना तो न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो करेंगे कैसे। लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन वाई। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब सम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस वाई का सम कितना दिया हुआ है 13। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखो, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, मतलब क्या है फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। इफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का है y, इसको मैं 2 से इंक्रीज कर दे रहा हूँ, तो ये मैंने
प्लस का 2 बढ़ा दिया तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, रिड्यूसेड टू, मतलब 2/3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये कितना आ जाएगा 3 × x इज इक्वल टू 2 × y प्लस 2। तो यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू 2y प्लस 4। ये 2 की मल्टीप्लाई से, इस 2 की मल्टीप्लाई से। अब क्या करेंगे 3x इस 2y को इधर, tx माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर है, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हो गया। इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2y है और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा मेरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 26। क्लियर है यहाँ तक। इसको नाम लिख दो इक्वेशन 3। क्या लिख दिया मैंने, इसको 3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर रहा हूँ, देखो 3rd और 2nd को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन, कौन सी, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 को ऐड कर दे रहा हूँ, तो LHS के साथ, RHS के साथ। तो 3x माइनस 2y प्लस यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इधर कितना है 4 प्लस 26। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2y से 2y कट गया, 3x और 2x मिलके कितने हो गए 5x इक्वल टू, वहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अब ये 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 5 नहीं 6, x कितना आएगा 6 × 5 = 30 होता है ना, 6 x आ गया मेरा 6। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब x को वापस मैं कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है मेरी, ये वाली, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 13। x कितना निकला मेरा, x आ रखा है 6, यहाँ देखो 6 आया ना, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 13। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 13 माइनस 6, मतलब y इक्वल टू 7। x और y दोनों आ गए। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन ही तो मेरा x और y है, तो x की जगह कितना लिख दूंगा मैं, x की जगह लिख दूंगा मैं 6 और y की जगह 7। तो ये मेरा फ्रैक्शन है, जो आंसर है। आई बात समझ में। बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पूरी आसानी से एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अच्छे से वीडियो देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उनको भी जाके देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। इसको नोट डाउन करो तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कोई 2010 या 12 में आ रखा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप तभी कर पाएंगे कि नहीं, वरना नहीं हो पाएगा। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये इस लाइन को बिना समझे, ये वाली 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है अपना। फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर भी नहीं पता, डिनोमिनेटर भी नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y।
इन दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसका मतलब समझो कि 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है उसके दुगना, न्यूमरेटर का दुगना और उससे भी 4 ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यही इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे से समझो, देख लो एक बार कि क्या कहा मैंने और क्या लिखा हुआ है। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो x इस पूरे 2 को उठा के यहाँ ले आता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 4। यहाँ से कितना आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, सेकंड केस, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। इन दोनों में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, 3, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, देयर रेशियो बिकम 2:3, मतलब रेशियो कितना हो जा रहा है 2/3। एक्चुअली रेशियो में ये x भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये x से x यहाँ कट जाएगा तो 2/3 बचेगा। आई बात समझ में। फाइंड द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। अब क्या करेंगे, 3 को अंदर भेजो तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। अब क्या करेंगे, 2y को इधर, 9 को इधर, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना है x कैसा है माइनस का, यहाँ कैसा है x प्लस का। तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी 3 से और इस पूरे को भी 3 से। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, ध्यान से देखो, 3 अंदर गया तो 3y माइनस 3x इक्वल टू 12। यहाँ तक समझ में आया, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3rd। इसको क्या नाम दिया मैंने, 3rd। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन 3rd। अब क्या होगा, LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे 3y माइनस 3x फिर प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 12 माइनस 3। तो देखो ध्यान से, 3x से 3x कट गया, 3y में से 2y गए तो y बचा और इधर कितना बचेगा 9। तो मेरा y आ गया, y कितना आ गया भाई मेरा 9। अब y को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है मेरी, ये वाली। तो क्या लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। y कितना है 9, तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को, इस पूरे वाले x को उधर और इस 4 को इधर, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 5। x और y दोनों आ गए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, x कितना है 5 और y कितना है 9, तो फ्रैक्शन मेरा कितना हो जाएगा 5/9। यही मेरा आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। अच्छे से देखना, ये इसलिए करवाया क्योंकि रेशियो वाला आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि करेंगे कैसे। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना। ये हमारा टाइप 4 था। अच्छे से देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।